बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NTSC 2020 इस मिशन के तहत मैथ्स का लेसन नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है LCM एंड HCF में यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरी या डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें ये समझाया गया है कि लेट A एंड B बी टू इंटीजर। अगर A और B दो सही आदाद हैं सच दैट, इस तरह से b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है ऑन डिवाइडिंग a बाय b, और जो a है वो b के जरिए तकसीम किया जा रहा है। लेट q बी द क्वोशंट, q जो है वो खारिज किस्मत है, r बी द रिमाइंडर, r जो है वो बाकी है। देन द रिलेशनशिप बिटवीन a b q एंड r इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो a b q और r के दरमियान में जो ताल्लुक है उसको हम इस मसवात से जाहिर करते हैं, जिसको हम मकसूम बराबर मकसूम अलैहि ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी इस फॉर्म में पिछली जमातों में हल कर चुके हैं। यहाँ ये जो r है बाकी जो है ये 0 के बराबर होता है, ये 0 से छोटा होता है, बड़ा होता है और b से छोटा होता है। ये जो है b से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है लेकिन ये b से छोटा होगा। यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में फाइंड करना है HCF ऑफ 867 एंड 255, यानी 867 और 255 का मुश्तरक आदाद मालूम करना है। छोटे छोटे आदाद का जो हम मीम आइन अलिफ और मीम जाल अलिफ मालूम करें तो यहाँ पर ये जो एक बड़ा डिजिट है और कम वक्त में इसको हल करने का ये जो है सबसे बेहतर तरीका है। जो डिजिट बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो हमारा होगा a। तो 867 को हम लिए a इस तर्ज में। b जो है हमारा 255, इसको हम तकसीम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 8 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो पहले हम छोटी 3 से करके देखते हैं। 3 से इसको ज़रब देंगे, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तफरीक करें, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। तो इस तर्ज के हिसाब से यह है B, A, Q और R। इसका जो दूसरा मरहला होता है, ये जो R है अब इसको हम लेंगे B और ये जो B था उसको हम लेंगे A, फिर करेंगे इसकी तकसीम। तो यहाँ पर ये 2 से करके देखिए, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, माइनस कीजिए, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गए 1 5 और 2 में से 2 गए 0। अब ये है हमारा B, A, Q और R। अब यहाँ पर क्या लेंगे, ये हो गया B और यहाँ ये 102 ये हुआ A। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, ये हमारा R हुआ 0। अब यहाँ पर ये पहला मरहला था जिसमें ये A है, ये B है, ये R है और ये Q है। ये दूसरा मरहला है, ये A है, B है, Q है, R है। ये तीसरा मरहला है, ये A है, B है, Q है और R है। तो जिसमें R सिफर आ जाए वो वाला B जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको अगर हम लिखना चाहें A बराबर BQ प्लस R की सूरत में, तो यहाँ पर 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। यहाँ R हमारा 0 नहीं है। अब सेकंड ये वाला जो है इसमें ये है A 255, B है 102, Q है 2 और R है 51। अब ये तीसरा जो मरहला है इसमें A है 102, B है 51, Q है 2 और R है 0। जब R 0 होता है तो इसमें जो B होता है वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 255 इसका है 51।
तो ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरी के जरिए हम इस तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इस पर देखते हैं सवालात किस तरीके से आते हैं। एग्जाम्पल 1 है, इफ 112 इज इक्वल टू Q इंटू 6 प्लस R, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R आर A B C D। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ आपका फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और R क्या है, ये पूरा फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। कंपेयर कीजिए, Q इंटू 6 है तो ये Q हुआ इंटू 6 हुआ। अब B कितना है, 6 है। अब R की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। R कहाँ रहेगा, जीरो और 6 के बीच में। 0 होगा, 1 2 3 4 5। ये है आपका आंसर, ऑप्शन बी। सेकंड एग्जांपल है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर रिटन एज। दो मस्बत सही आदाद हैं A और B, उसको इस तरह से लिखा गया है। कैसे, A बराबर x की कुवत 3 y की कुवत 2 और B बराबर x y की कुवत 3, जहाँ पर x और y जो है वो प्राइम नंबर है या मुफ्रद अदद है। तो आपको HCF फाइंड आउट करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुश्तरक आद आज़म A B का। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो HCF जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे x की कुवत 3 है, x है की कुवत 1 है, तो कॉमन जो रहेगा सिर्फ वो लिखेंगे x। यहाँ y की कुवत 2 है, यहाँ y की कुवत 3 है, तो कॉमन कितना हुआ, y की कुवत 2। तो ऑप्शन क्या आया, आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, A है x की कुवत 3 y की कुवत 2, x की कुवत 3 को इस तरह से लिखेंगे, y की कुवत 2 को इस तरह से लिखेंगे। B x y की कुवत 3, y की कुवत 3 को इस तरह से लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी कॉमन x x y y। तो ये हुआ x y की कुवत 2। तो इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से फाइंड आउट, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्बा x इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस आर, x इज ग्रेटर देन y, द वैल्यू ऑफ q एंड r फॉर x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 5 r। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ दिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से अगर x ये है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस आर, एक्स ग्रेटर देन y। तो ये हमारा क्या हुआ, A हुआ, ये B, Q और R। इसको अगर हम लिखना चाहें तकसीम की सूरत में, अगर हम जाहिर करना चाहें तो ये x है, y है, q है और ये r है। x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 5, q इंटू 5 प्लस r। तो ये q और r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है कि 5 से 27 को 5 पंजे 25, कितना बचा 2। तो Q कितना आया 5 और R कितना आया 2,
अब देखिए Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 2 किस में है, C में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन C। एग्जाम्पल 4 है, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 देन फाइंड वेयर इज द वेरिएबल एक्स इज रैशनल और इरेशनल। अगर आपको ये दिया हुआ है कि एक्स की कुवत 2 बराबर 5/9, तो आपको बताना है कि ये जो वेरिएबल एक्स है, मुतगय्यर एक्स है, ये नातिक अदद है या गैर नातिक अदद है। तो इसका सिंपल भी है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 5/9। एक्स देखेंगे कितना है, इसका अगर हम जजरुल मुरब्बा लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 5 का जजर 5 और 9 का 3। तो ये जो जजर 5 है, जजर 5 कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल। और 3 कौन सा है, रैशनल। लेकिन ये जो कसर है जजर 5/3 प्लस माइनस, ये साइन कुछ भी रहे लेकिन ये कहलाएगी इर्रेशनल। तो जो वेरिएबल एक्स है, द वेरिएबल एक्स इज इर्रेशनल। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर 6 + √2 6 - √2 इज अ रैशनल, इर्रेशनल, कांट से नन। यानी ये जो आपको दिया हुआ है नंबर 6 जमा जजर 2 और 6 तफरीक जजर 2, इसको आपको बताना है कि ये नातिक है, गैर नातिक है, कुछ कह नहीं सकते या इसमें से कोई भी। तो इसके लिए ये पता है आपको फॉर्मूला a + b a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसका भी क्या होगा, 6² - √2²। 6 का मुरब्बा 36, जजर 2 का मुरब्बा 2, तो आंसर कितना आया 34। और 34 क्या है, रैशनल। तो ऑप्शन ए ये हमारा हुआ आंसर। एग्जाम्पल 6 है, 2 numbers are in the ratio of 9:13. If their HCF is 15 then the numbers are, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए। अब यहाँ पर दिया है कि 2 आदाद की निस्बत जो है वो 9 और 13 है और उसका मुश्तरक आज़म जो है वो है 15। तो वो नंबर क्या होंगे। तो देखिए जो 15 है वो 9 और 13 का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 9 ज़रब 15 और 13 ज़रब 15, कितना आया 135 और 195। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर 2 मुस्बत सही आदाद हैं ए बी, तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। यानी प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर है तो उनके लिए ये फुलफिल नहीं है। ये HCF और LCM 3 अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसका प्रोडक्ट उनके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना। LCM ऑफ फ्रैक्शन, यानी अगर कोई नंबर
कई नंबर अगर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो हम फ्रैक्शन लिखते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम है तो पहले हम न्यूमरेटर में एलसीएम मालूम करेंगे और डिनोमिनेटर में एचसीएफ मालूम करेंगे, और अगर एचसीएफ है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ मालूम करेंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम मालूम करेंगे। तो ये फॉर्मूले जो है इसको अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6/14 एंड 2/7। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पता क्या करना है हमको, एलसीएम ऑफ 6/14, 6/14 फ्रैक्शन है, 2/7 फ्रैक्शन है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। एलसीएम है तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 6/2 और एचसीएफ ऑफ 14/7। तो एलसीएम में हम यहाँ देखते हैं 6 और 2 है, 6 है, 6 के पहाड़े में 2 एग्जिस्ट है, मौजूद है, तो एलसीएम होगा 6। और एचसीएफ में 7 और 14, इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो 14 को हम 7 दूनी 14 लिख सकते हैं, तो कॉमन जो रहेगा वो है 7, तो 6/7 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 numbers have an HCF of 18 and a product of 3240, find their LCM। यानी 2 नंबर्स हैं जिनका HCF दिया हुआ है कि वो 18 है और उन नंबरों के हासिल ज़रब जो है वो 3240 है, तो उसका LCM पता करना है। फॉर्मूला क्या है, HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू A इंटू B। तो यहाँ HCF दिया हुआ है 18 है, LCM हमको पता करना है और प्रोडक्ट दिया हुआ है 3240, तो LCM इज इक्वल टू क्या होगा, 3240 डिवाइडेड बाय 18। इसको तकसीम कीजिए, 3240, 18 कम 18, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 18 8 144, 0। तो आंसर क्या है यहाँ 180, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, यानी PQ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो P और Q क्या होंगे, इवन होंगे, को प्राइम होंगे, ऑड होंगे, नन ऑफ दिस होंगे। इवन यानी जुफ्त नंबर जो 2 से तकसीम पजीर है, तो उसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा। ऑड में भी कॉमन फैक्टर 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन को प्राइम की कंडीशन है कि उसका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आंसर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे 2 नंबर जिसका मुश्तरिक आद सिर्फ 1 है, यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बी। इसको समझने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3 है, इफ एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू देन देयर HCF इज दिस ये दिस। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू HCF ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एलसीएम पी क्यू दिया हुआ है, HCF फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे HCF पी क्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू अपॉन LCM पी क्यू। पी इंटू क्यू
एलसीएम पी क्यू दिया हुआ है, पी इंटू क्यू, तो ये आंसर आया 1, ये हुआ कैंसर। ऑप्शन क्या है?